Good morning, students. So, this is question number 23. Tiny Toys Limited issued rupees 10 lakh shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 for subscription payable. 10 on application, 40 on allotment plus premium 10 rupees. 50 on first call, first and final call, and 10 rupees premium. So issue was oversubscribed and receiving applications for 13,000 shares. Applications for 11,000 shares were allotted and 10,000 shares. Sorry, applications for 11,000 shares were allotted 10,000 shares and applications for 2,000 shares were sent letter of regret. All the money due on allotment and final call was duly received and passed necessary journal entry in the company's books and to record the above transactions. Also show the share capital account in the company's balance sheet on completion of the above transaction. तो देखो सबसे पहले हम एप्लीकेशन के लिए हमें पैसा मिलता है तो बैंक हमारा इंक्रीज होता है। तो हमें एप्लीकेशन मिली है 13,000 शेयर्स के लिए। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या हम लिख देते हैं। हम जब इक्विटी या प्रेफरेंस हमें नहीं पता है तो हम उसे इक्विटी शेयर्स एज्यूम करते हैं। सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो हमें 13,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई है और हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट है 10। तो यह आ जाएगा 1,30,000। नरेशन में आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 13,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। ठीक है, उसके बाद हमने ये शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो 1,30,000 हमने यहाँ पर, ये देखो हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था 1,30,000, वही शेयर एप्लीकेशन के नाम पर, वही शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर डेबिट होगा। सो 1,30,000। अब हमने एक्चुअली कितने शेयर्स इशू करने थे? 10,000। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 10,000 इंटू 10, 1,00,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखो 13,000 में से यदि हम यहाँ ऐसे देखें कि हमें 13,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली थी, उसमें से हमने 11,000 और 2,000 ऐसे किया। सो और 11,000 वालों को हमने 10,000 एप्लीकेशन दे दी, 10,000 शेयर्स दे दिए, और 2,000 वालों को हमने रिफंड कर दिया पैसा उनका, और इनको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं। ठीक है, ऐसे हमने बाइफरकेट किया है। तो ये इनका, तो ये जो 11,000 को 10,000 दिए हैं, सो 1,000 पे जो उनका एक्स्ट्रा पैसा आया होगा उसको हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिया है। तो टू शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 1,000 इंटू 10। जो एक्स्ट्रा पैसा था वो 10,000 हमने यहाँ रख लिया अलॉटमेंट के लिए, और टू बैंक, बाकी का हमने 2,000 का वापस किया 20,000। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट allotment
एंड रिफंडेड, बस दैट्स इट, रिफंडेड। फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू करना है, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स, क्योंकि हमने 10,000 शेयर्स ही इश्यू किए थे, तो जितनी भी एंट्रीज होंगी ड्यू की वो 10,000 शेयर्स पे होंगे। अलॉटमेंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹40, एंड इसमें 10 प्रीमियम भी है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा हमारा 40 and 10 ना। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹40 पर शेयर एंड ₹10 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो हमारे पास शेयर्स थे 10,000। सो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 40, सो 4 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, और 10 लाख का मल्टीप्लाइड बाई 10, 1 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। फिर हमें इसको रिसीव करना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आप देखो थर्ड सेकेंड एंट्री में हमने अलॉटमेंट में क्रेडिट किया था 10,000 रुपीज। तो अब वो 10,000 रुपीज हमें पहले मिल चुका है, एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा था, तो वो अब हमें नहीं मिलेगा। तो हमें अब मिलेगा 4,90,000। 5 लाख हमने ड्यू किया, 10,000 ऑलरेडी मिल चुका है, सो 4,90,000। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट कॉल करेंगे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो एंट्री करते हैं वो ड्यू की एंट्री के साथ करते हैं। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹50 एंड ₹10 प्रीमियम। तो 10,000 इंटू 50, तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। 10,000 इंटू 10, 1 लाख। यहाँ आ जाएगा 6 लाख। फिर इसे हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
6 lakh. So first call money received. ठीक है, तो यहाँ हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके बाद होता है शेयर होल्डर फंड्स। और इसके बाद है शेयर कैपिटल। तो हमें क्वेश्चन में केवल शेयर कैपिटल दिखाने के लिए ही बोला है, जिसे हम नोट नंबर 1 में बनाएंगे। लेकिन इसने आंसर बैलेंस शीट का दिया है और क्वेश्चन में बोला है शो द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो हम केवल शेयर कैपिटल तक ही करेंगे, पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। फिर हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, जिसमें हम नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल दिखाएंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल आप देखोगे इसमें नहीं दिया है। ठीक है, सो शेयर्स एट द रेट रुपीज ईच क्लोज करेंगे। फिर इशूड इशूड कैपिटल, सो 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच, सो 10 लाख क्लोज करेंगे। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड में आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो वो है हमारे पास 10,000, क्योंकि सबका पैसा मिल गया है। एट द रेट रुपीज 100 ईच, 10 लाख। अब इसमें क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है, वो हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, वो इसका नेक्स्ट स्टेप था। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में शेयर कैपिटल पूछा है, तो हम उतना ही कर रहे हैं। तो ये जो 10 लाख है, ये ऊपर शेयर कैपिटल में चला जाएगा। सो क्वेश्चन इज डन।